नमस्कार दोस्तों। शुरुआत आज रात अदालत में हुई एक भयावह घटना से है। एक आतंकी हमले का दोषी ठहराया गया आदमी और फिर उसने खुद पर ही हमला बोल दिया। संयुक्त राष्ट्र में राष्ट्रपति ट्रंप का कड़ा ऐलान। क्या यूक्रेन को अपनी सारी ज़मीन वापस मिलनी चाहिए? और न्यूयॉर्क शहर के आसपास एक रहस्यमय खोज। क्या दुनिया के नेताओं को निशाना बनाने की थी साजिश? ये सब कुछ और बहुत कुछ। सबसे पहले आज रात फ्लोरिडा की अदालत की उस खबर पर बात करते हैं जहां एक भयानक मंजर देखने को मिला। रेयान रूथ को तत्कालीन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के प्रयास के सभी आरोपों में दोषी ठहराए जाने के कुछ ही पलों बाद उसने अपनी कलम से अपनी गर्दन में छुरा घोंपने की कोशिश की। जूरी ने सिर्फ 2 घंटे में फैसला सुना दिया। रूथ ने खुद अपना बचाव किया और तीसरे पक्ष की तरह बोले। अभियोजन पक्ष ने रूथ द्वारा लिखित एक नोट पेश किया गया जिसमें हत्या के प्रयास का जिक्र था। पिछले साल सितंबर में सीक्रेट सर्विस एजेंट ने झाड़ियों में एक राइफल देखी थी और गोली भी चलाई। रूथ का पीछा करके गिरफ्तार किया गया। खबर है कि जिस कलम से उसने हमला किया वह चोटों को रोकने के लिए विशेष रूप से बनाई गई थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस फैसले की सराहना करते हुए कहा कि न्याय की जीत हुई है। रूथ पर अब उम्र कैद की सजा का खतरा है। I'm very appreciative of the justice that was given and the way it was handled by Pam Bondi and Todd Blanche. The fast-paced trial just a year after the incident, lasting just 12 days. Ruth representing himself, deciding not to take the stand, calling only 3 witnesses in his defense. In his closing arguments, the 59-year-old spoke about himself in the third person, telling the jury the prime opportunity was there for the defendant to shoot the president, and yet the trigger was never pulled, arguing he is innocent. This human being does not have the capability to harm another human being. But the prosecution said Ruth planned for weeks. अब संयुक्त राष्ट्र की ओर जहां दुनिया के नेता जमा हुए हैं और जहां आज राष्ट्रपति ट्रंप ने कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने सदस्य देशों से कहा है कि आपके देश बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन इससे भी बड़ी खबर यूक्रेन पर उनके रुख में आए बदलाव से है। Your countries are going to hell. The president frustrated from the start when his teleprompter wasn't working. I can only say that whoever's operating this teleprompter is in big trouble. ट्रंप का टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गया जिस पर उन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की आलोचना करते हुए कहा कि खाली वादों तक सीमित है। उन्होंने कहा कि नाटो देशों को रूसी विमानों को मार गिराना चाहिए। पुतिन के साथ हाल की दोस्ताना मुलाकात के बावजूद ट्रंप ने कहा कि उन रिश्तों का कोई मतलब नहीं था। यूक्रेन के बारे में उनका रुख पलटा। अब वे कहते हैं कि यूक्रेन को रूसी आक्रमण से पहले वाली अपनी सारी ज़मीन वापस मिलनी चाहिए। ये एक बड़ा उलटफेर है इस बात का संकेत देता है कि अमेरिकी विदेश नीति में निरंतरता की बजाय बदलाव की संभावना है। और आज रात एक ऐसी खबर जो सीधे न्यूयॉर्क शहर की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। दुनिया के नेता जिस वक्त यहाँ यूएन में जमा है, उसी वक्त सीक्रेट सर्विस ने शहर के आसपास सभी स्थानों पर एक गुप्त ऑपरेशन का पर्दाफाश किया है। खाली अपार्टमेंट में लगभग 300 से अधिक कंप्यूटर सर्वर और 1 लाख से अधिक सिम कार्ड बरामद हुए हैं। ये सिस्टम पूरे न्यूयॉर्क शहर की सेल्युलर संचार व्यवस्था को ठप कर सकता था, जिसमें पुलिस फायर की सेवाएं भी शामिल हैं। ये सिस्टम 1 मिनट में 3 करोड़ टेक्स्ट मैसेज भेज सकता था। सूत्रों का कहना है कि इसका संबंध चीनी सरकार से भी है। इसकी खोज कुछ धमकी भरे फ़ोन कॉल्स की जांच के दौरान हुई। Stopped as world leaders gathered at UN headquarters in New York. Investigators discovered tens of thousands of co-located and networked cellular devices capable of carrying out nefarious telecommunications attacks. Investigators found an active SIM farm scattered at 5 abandoned apartment buildings within a 35-mile radius of the United Nations. Altogether, they discovered 300 SIM servers with over 100,000 SIM cards, enabling encrypted anonymous communication capable of sending 30 million text messages per minute. हालांकि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और यूएन को लक्ष्य बनाने के सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन अधिकारी कोई जोखिम नहीं ले रहे हैं। और अब बाकी की महत्वपूर्ण खबरों पर एक विशेष नज़र। लेट नाइट होस्ट जिमी किमेल आज रात वापस आ रहे हैं। उनके शो को विवादित बयानों के बाद स्थगित कर दिया गया था, जो रोगन सहित कई लोगों ने मुक्त भाषण पर बहस छेड़ दी थी। मौसम के बारे में गंभीर तूफानों के चलते कई राज्यों में टॉर्नेडो वॉच जारी है। हरिकेन गैब्रियल श्रेणी 4 का तूफान है और अटलांटिक में 2 नए सिस्टम पर नज़र
सिस्टम पर नज़र रखी जा रही है। टाइलेनॉल विवाद प्रमुख चिकित्सा समूह राष्ट्रपति ट्रंप के उस दावे का विरोध कर रहे हैं जिसमें गर्भावस्था से टाइलेनॉल के इस्तेमाल और ऑटिज्म को जोड़ा गया है। डॉक्टरों का कहना है कि बुखार होने पर यह दवा सुरक्षित है। 45 साल की उम्र में पूर्व NFL स्टार रूडी जॉनसन का निधन। लास वेगास में एक छोटे विमान ने सड़क पर इमरजेंसी लैंडिंग की और अब मेजर लीग बेसबॉल में रोबोट अंपायर आ रहे हैं जो चुनौती प्रणाली का हिस्सा होंगे। और अंत में आज रात एक ऐसी कहानी जो जीवन की कीमत और सामुदायिक भावना की याद दिलाती है। ये घटना बफेलो बिल्स के एक फुटबॉल मैच की है जहां एक बेटी की चीखों ने एक आदमी की जान बचा ली। ब्रायन डॉज मैच के दौरान अचानक गिर पड़े। उनकी बेटी कैंडिस की मदद के लिए चीखने पर पूरी भीड़ ने साथ दिया। वहां मौजूद नर्स डैनियल जॉनसन ने तुरंत CPR शुरू कर दिया और करीब 10 मिनट तक ब्रायन को अस्पताल ले जाया गया और उनकी जान बचाई गई। इस घटना ने डिमर हैमलिन की याद दिला दी जिनकी जान भी CPR से बचाई गई थी। बिल्स की टीम अब लोगों से CPR सीखने की अपील कर रही है। ब्रायन अब ठीक हो रहे हैं। उनकी बेटी और उनकी जान बचाने वाली नर्स का संदेश स्पष्ट है। CPR सीखें क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि आप किस दिन किसी की जान बचा सकते हैं। अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी आपसे। शुभ रात्रि। धन्यवाद।